नमस्ते दोस्तों। मैंने तुलसीदल भागे किताब पढ़ी है। इस किताब को पढ़ के मैंने बहुत कुछ सीखा कि आध्यात्मिकता क्या है, ध्यान क्यों करना है और बहुत कुछ। दोस्तों, आध्यात्मिक सत्यों को अगर आप सही में जानना चाहते हो, सरल भाषा में, हिंदी में, तो तुलसीदल भाग एक किताब को ज़रूर पढ़िए। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हो तो आप इसको अमेज़ॉन पे खरीद सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उस लिंक से आप अमेज़ॉन से तुलसीदल भागे किताब को खरीद सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वाति है। मैं पिछले 10 साल से पिरामिड ध्यान कर रही हूँ। पिरामिड ध्यान से मेरे जीवन में बहुत सारे सुंदर परिवर्तन मैंने पाए हैं। ध्यान के साथ साथ मुझे किताबें पढ़ना बहुत ही पसंद है। तो दोस्तों, आज हम एक अद्भुत किताब हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है तुलसीदल भाग 1। हर एक ध्यानी को, हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति जिनको रुचि है, आध्यात्मिकता क्या है, ध्यान क्या है, ऐसे जितने भी सवाल जिस व्यक्ति के मन में है, वो सभी व्यक्ति को तुलसीदल किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, ये किताब पहले तेलुगु में लिखा गया था। इस किताब के लेखक है ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी। हालांकि मैंने ये किताब हिंदी में पढ़ी है। तो आइए दोस्तों, ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी जो इस किताब के लेखक है, उनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। तो दोस्तों, ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी ने पहली बार कर्नूल में पिरामिड ध्यान केंद्र बनाने के बाद जैसे ये बात पूरी फैल गई आग की तरह, गांव-गांव, शहर-शहर, राज्य-राज्य, देश-विदेश तक ये ध्यान प्रचार होता गया और सभी लोग ध्यानी और आत्मज्ञानी बनते गए। आज पूरे भारत में 10,000 से भी ज़्यादा पिरामिड ध्यान केंद्र मौजूद हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि तुलसीदल क्या है और ये तुलसीदल कहाँ से आया, ये विचार, इसकी ज़रूरत क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। ये जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी। एक बार दोस्तों क्या हुआ कि ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी और कुछ तिरुपति के पिरामिड मास्टर्स मिलके तिरुपति से पीलेरू गांव जा रहे थे। सब लोग बस में बैठे थे और बस में चर्चा कर रहे थे। सब लोग शांति से बैठे। एक मास्टर ने बोला कि इस दुनिया में कितने मत हैं। कोई बोलता है कि हम अद्वैत से हैं, कोई बोलते हैं कि हम तो जैन हैं, कोई बोलता है नहीं नहीं हम तो श्वेतांबर जैन हैं, कोई बोलते हैं कि हम तो दिगंबर जैन हैं, कोई बोलते हैं कि मैं तो सिख हूँ, कोई बोलते हैं कि हम इस्लाम से हैं, कोई बोलेंगे नहीं नहीं हम इस्लाम में भी शिया हैं, और कोई बोलते हैं कि हम इस्लाम में भी सुन्नी हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण और राम को ही मानेंगे, हरे राम और हरे कृष्ण बोलने से काफ़ी है। कोई लोग बोलते हैं कि हम मास्टर CVV के कुंडलिनी जागरण मंत्र से ही काफ़ी है, हमारा आत्मज्ञान वहीं से मिलेगा। कोई बोलते हैं कि हम तो योगानंद जी के जो गुरु परंपरा चली आ रही है, बाबा जी, लहरी महाशया, युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद जी की जो गुरु परंपरा है, योगदा सत्संग सोसाइटी से जुड़ने से काफ़ी है, हमें वही आत्मज्ञान मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, इस दुनिया में कई विचार है, सबके अपने अपने मत है। कोई लोग तो बोलते हैं कि श्री बालाजी वेंकटेश्वरलू वो हमारे कुल देवता हैं, उनको बाल देने से वो हमारी इच्छाएं पूर्ति करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से इस दुनिया में अलग अलग मत हैं, सबके अलग अलग विचार हैं। तो वो जो मास्टर ने सवाल यही बोला कि ये तो सही है कि इतने सारे मत हैं, पर हम जो लोग हैं इतने सालों से ध्यान कर रहे हैं, है ना, तो ये जो कर्नूल पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट है, तिरुपति स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट है, उरवकोंडा, धर्मावरम और जितने भी अलग अलग गांव हैं,
और शहर है जहाँ पे हमारे पिरामिड ध्यान केंद्र बने हैं, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट बने हैं, अलग अलग संघ। हम सब कौन से मत से हैं, हमारा क्या मत है? जब ये सवाल किया गया पत्री जी को, तब पत्री जी ने बोला कि ऊपर आपने जितने भी मत बोले ना अलग अलग संस्था के, दरअसल ये हमारा कोई भी मत नहीं है। मैंने देखा कि पूरे भारत में और दुनिया में अलग अलग मत है, अलग अलग आध्यात्मिक संस्थाएं हैं। सबका एक ही लक्ष्य है कि सत्य को जानना, ज्ञान को पाना। सबके अलग अलग रास्ते हैं, पर ये रास्तों पे चल के तुरंत सत्य का अनुभव होगा या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। शायद बहुत समय भी लग सकता है। पर हम जो लोग पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट से जुड़े हैं, हमारा एक मत है और उस मत का नाम है तुलसी दल। हम सभी लोग तुलसी दल के मत से जुड़े हुए लोग हैं। और मैं आपको तुलसी दल क्या है उसके बारे में एक कहानी बताऊंगा करके ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी ने जितने भी मास्टर्स बस में बैठे थे उनको एक सुंदर कहानी बताई। तो वो कहानी इस तरह से पत्री जी ने बताई कि एक गांव में एक स्त्री मूर्ति रहती थी। अचानक उस स्त्री को विचार आया कि मुझे तुरंत ही परम सत्य को जानना है, और परम सत्य को जानने के लिए एक ही रास्ता है, त्याग। त्याग का मार्ग में चल के मुझे तुरंत ही परम सत्य को जानना ही है। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने गले में जो महंगा हीरो का हार था उसको निकालकर तराजू के एक हिस्से में रख दिया और सोचा कि जितना मैं अपनी चीज़ों को त्याग करूँगी मुझे परम सत्य मिल जाएगा तुरंत ही। कुछ भी नहीं हिला, दूसरी ओर कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हें परम सत्य नहीं मिला। फिर सोचा कि सबसे महंगा जो शामन तक का मणि है उनके पास वो लेके आऊँगी। तो तुरंत वो जाकर शामन तक का मणि उन्होंने रख दिया फिर से तराजू में। फिर भी परम सत्य नहीं मिला। वो सोचने लगी कि जितने भी सोने चांदी के बर्तन हैं वो लेकर आके मैं रख दूँ। तो वो भी रख दिए। अपने पास जितनी भी कीमती चीज़ थी, जितना भी धन था, उन्होंने जीवन भर जो कमाया वो सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार थे, फिर भी उनको परम सत्य नहीं मिला। उसी समय एक दूसरी महिला काफ़ी उत्साह से उनको बताया, क्यों ना आप तुलसी दल के पत्तों को लेकर आके देखो और रखो, शायद आपको परम सत्य मिल जाए। तो वो महिला उत्साह से 2 तुलसी दल के पत्तों को लेकर आकर उस तराजू में रखा। तुरंत ही दूसरा जो तराजू का हिस्सा था वो हिल गया। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जो तुलसी के पत्तों में जो पवित्रता है उससे उस महिला को तुरंत ही ज्ञान हो गया, परम सत्य पता चल गया। तो यहाँ इस कहानी में हमें तुलसी दल के पत्तों का महत्व समझना है दोस्तों, कि तुलसी दल के जो पत्ते हैं हमें तुरंत ही परम सत्य का अनुभव दिलाते हैं। ये कोई थियरी नहीं है, कोई किताबी बातें नहीं हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। अभी इसी वक्त हम सत्य को जान सकते हैं। तो दोस्तों ये तुलसी दल के जो 2 पत्ते हैं वो क्या दर्शाते हैं उसका हम मतलब समझते हैं। तुलसी दल का जो पहला पत्ता है उसका मतलब है कि ध्यानाग्नि, मतलब ध्यान साधना करना। ध्यान साधना करके विपस्सना में जाकर हम अंत में हमारे दिव्य नेत्र को पाते हैं। 3rd आई एक्टिवेशन होता है दोस्तों। जब हम अपने दिव्य नेत्र से खुद हमारे जीवन के परम सत्य को देखते हैं, महसूस करते हैं, तब हम आत्मज्ञानी बनते हैं दोस्तों। तो पहला जो पत्ता है इसका सीधा सा इतना सा मतलब है दोस्तों कि हमें आनापानसति ध्यान करना है। अपने श्वासों के साथ अनुसंधान लगातार करने से धीरे धीरे हम योग स्थिति में आगे बढ़ते हुए विपस्सना स्थिति में हम अपनी तीसरी आँख को खोलकर हम परम सत्य को देख सकते हैं। कोई बाहर के गुरु को आकर बताने की ज़रूरत नहीं है कि परम सत्य क्या है, हम खुद ही जानेंगे प्रैक्टिकली, अनुभव से।
तो दोस्तों ये पहला पत्ता यही दर्शाता है कि हम सबको आनापानसति ध्यान करना है अगर हम परम सत्य को तुरंत अनुभव करना चाहते हैं। अब हम दोस्तों दूसरे पत्ते के बारे में जानेंगे। तुलसी दल का जो दूसरा पत्ता है उसको बोला जाता है ज्ञानाग्नि। मतलब है कि परम ज्ञान से हमें सत्य मिलेगा। तो वो परम ज्ञान क्या है, वो परम सत्य क्या है जिससे हमें परम ज्ञान मिलेगा? वो परम सत्य यही है दोस्तों कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटीज़। हम अपनी वास्तविकता के स्वयं ही सृष्टिकर्ता हैं। जब हमारे जीवन में हम इस वाक्य को, इस परम सत्य को स्वयं अनुभूति करेंगे, स्वयं अनुभव करेंगे कि कैसे हम स्वयं अपनी वास्तविकता का सृजन कर रहे हैं, इसका हमें गहन जब बोध हो जाएगा तभी हमें परम सत्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको तुलसी दल का पहला पत्ता जो ध्यान से संबंधित है और तुलसी दल का दूसरा पत्ता जो ज्ञान से संबंधित है, इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से स्पष्टता हो चुकी है। आइए दोस्तों, अब हम तुलसी दल का जो पहला पत्ता है जो ध्यान से संबंधित है उसके कुछ सूत्रों को समझेंगे। सबसे पहला जो सूत्र है तापत्रय, इसका मतलब क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है? दोस्तों हम ध्यान क्यों करते हैं आप बताइए? ध्यान हम ज़्यादातर हमारी शारीरिक, मानसिक बीमारियां और बहुत सारे जो दुख होते हैं उनसे मुक्त होने के लिए हम सब ध्यान करते हैं, है ना? पर कभी आपने सोचा है कि ये जो दुख है वो कितने प्रकार के होते हैं? वही जानने के लिए हम जानते हैं कि तापत्रय क्या है। तापत्रय का मतलब है ताप, ताप का मतलब है दुख, त्रय का मतलब है तीन। हर इंसान के जीवन में 3 प्रकार के दुख होते हैं। अगर 100% दुख हैं तो 90% जो दुख होते हैं वो आध्यात्मिक दुख होते हैं। अब ये जो आध्यात्मिक दुख है उसका मतलब क्या है? दोस्तों 90% आध्यात्मिक दुख जो होते हैं उनके कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे अंदर जितना भी जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, काम, क्रोध, मोह, डर, ये जितने भी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, इनके वजह से हम स्वयं इन दुखों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे दुख 90% हमारे ही कारण के वजह से होते हैं। जो दूसरा प्रकार का दुख है उसको बोलते हैं आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख 9% होता है, 9% होता है। इस दुख का मतलब ये है, आदि भौतिक का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो अज्ञानी हैं, उनके वजह से हमें दुख मिल रहा है। तो ऐसे 9% आदि भौतिक दुख होते हैं। और जो लास्ट 1% दुख होता है उसको बोलते हैं आदि दैविक दुख। इसका मतलब है कि जो नेचर है, प्रकृति है, उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसके वजह से इंसान को सिर्फ 1% दुख होता है। जैसे कि कभी भूकंप आ जाना, कभी बाढ़ आ जाना, कभी सुनामी आ जाना, कभी बहुत ज़्यादा तूफान आ जाना। ये सारे जितने भी प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों से जो दुख मिलता है उसको हम आदि दैविक दुख बोलते हैं, जो सिर्फ 1% होता है, 1%। तो दोस्तों ये जो 100% दुख हैं, आपने देखा कि 90% दुख हम स्वयं ही क्रिएट करते हैं। ध्यान में जो लोग रहते हैं वो बहुत आसानी से ये जो 90% दुख है उसको दूर कर सकते हैं। जो ज्ञानी और योगी लोग होते हैं दोस्तों, उनके जीवन में ये 90% दुख होता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ध्यान साधना से अपने आप पर विजय प्राप्त कर लिया है। उनके जीवन में सिर्फ 9% आदि भौतिक और 1% आदि दैविक दुख ही होता है। तो दोस्तों क्या आप अपने 90% दुखों को दूर नहीं करना चाहते हो? मुझे पता है कि हम सब अपने दुखों से बाहर आना चाहते हैं, हम सब खुश रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं। और उसी के लिए दोस्तों हम सबको ध्यान साधना करना चाहिए। दोस्तों अब हम जानते हैं कि ये जो
आध्यात्मिक ध्यान सूत्र हैं उसमें हम स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्मिक शास्त्र क्या है, वो हम जानते हैं और ध्यान से वो कैसे जुड़ा हुआ है। तो आध्यात्मिक शास्त्र के 4 हिस्से हैं। फर्स्ट मेडिटेशन, सेकंड एनलाइटमेंट, थर्ड अवेयरनेस, फोर्थ थॉट पावर। इसको हम हिंदी में समझते हैं कि जो हमारा स्पिरिचुअल साइंस है, आध्यात्मिक शास्त्र है, उसका सबसे पहला हिस्सा होता है मेडिटेशन, ध्यान साधना। इसका मतलब क्या है? हम जो आनापानसति ध्यान करते हैं, श्वासों के साथ अनुसंधान करते हैं, वो ही ध्यान साधना है दोस्तों। जब हम मेडिटेशन लगातार करते हैं तब हमें ज्ञान मिलता है, एनलाइटमेंट मिलता है। तो ये ज्ञान क्या है दोस्तों? एनलाइटमेंट कैसे मिलता है? कौन सा वो ज्ञान है जो हमें एनलाइटमेंट पाने में हेल्प करता है? दोस्तों, जब तक हमें ये बात का एहसास नहीं होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर रूपी मंदिर में आत्मा होकर रह रहा हूँ, जब तक ये परम सत्य का अनुभूति हमें नहीं होता, तब तक हम आत्मज्ञानी नहीं बन सकते दोस्तों। तो यही है बात दोस्तों कि आत्मज्ञान तभी होगा जब हमें अपना आत्मा का अनुभव होगा, तभी हमें एनलाइटमेंट मिलेगा। जब हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं, एनलाइटमेंट हमें मिल जाता है, हमारी लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस हम फेस करते रहते हैं, कभी ये प्रॉब्लम तो कभी वो प्रॉब्लम। अब हमें हर परिस्थिति का सामना हम करते हैं और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनका अगर समाधान पाना है तो हमें अवेयरनेस में रहना पड़ेगा, नित्य जागृति में रहना पड़ेगा। अब दोस्तों, ये अवेयरनेस क्या है, नित्य जागृति क्या है, ये कैसे मिलती है? हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम जान गए हैं कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है, पर दोस्तों बहुत बार हम भूल जाते हैं। कभी कभी हम अपने परिवार में अपने हस्बैंड से झगड़ा करते हैं या ऑफिस में बॉस से बहस करते हैं, तब हम ये बात भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और इस शरीर में रह रहे हैं। हम ये बात भूल रहे हैं, इसीलिए हम झगड़ा करने लगते हैं, हम अपना ईगो दिखाते हैं, आर्ग्यूमेंट में जाते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जिसके वजह से हम उन प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। पर जैसे ही दोस्तों हम आत्म स्वरूप में जागरूक हो जाते हैं, हम हर एक चैलेंज को एक गिफ्ट के रूप में देखते हैं और हम ग्रैटिट्यूड से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं उस चैलेंज से और आत्म स्वरूप में आकर हम आनंदित रहते हैं, कितनी भी प्रॉब्लम्स है तो भी। तो हम हर स्थिति में एक साक्षी भाव में रहना, आत्म जागृति का मतलब है कि हर परिस्थिति में जो भी आपके जीवन में घटनाएं घट रही है उसको एक नाटक के रूप में देखना, अपने आप को एक हिस्सा देखना किरदार के रूप में, और आत्मा के साक्षी भाव से पूरे नाटक को देखते रहना, अपने आप को अलग देखना उस परिस्थिति में। तो यही है दोस्तों आत्म जागृति, अवेयरनेस, नित्य जागृति। अगर हम परिस्थितियों में खो जाते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं, तो हमारी जो आत्म जागृति की स्थिति है वो ज़ीरो होती है दोस्तों। पर जितनी भी अगर प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी उस परिस्थितियों को हम नाटक के रूप में देख के पूरा साक्षी भाव होकर, जैसे हमारे सामने कोई स्टेज पे नाटक चल रहा है और हम ऑडियंस में बैठ के हम पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं एक थर्ड आई से, साक्षी भाव से, तो हम उस प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है दोस्तों। हम पूरी तरह से नित्य जागृति में हैं कि ये किरदार क्या कर रहा है। ये जो किरदार है वो मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा अलग हूँ, स्वाति अलग है। तो मैं अपने किरदार को, अपनी आइडेंटिटी से मैं सोल को अलग देख रही हूँ दोस्तों। जब हमारी लाइफ में अवेयरनेस होता है दोस्तों, नित्य जागृति कि मैं आत्मा हूँ, ये जागृति से हम हर परिस्थिति का सामना बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने अभी तक देखा कि ध्यान, मेडिटेशन वो स्पिरिचुअल साइंस का पहला हिस्सा है, एनलाइटमेंट स्पिरिचुअल साइंस का दूसरा हिस्सा है, आत्मज्ञान।
अभी तक हमने देखा कि स्पिरिचुअल साइंस का तीसरा हिस्सा है अवेयरनेस, नित्य जागृति। अब हम लास्ट जो है स्पिरिचुअल साइंस का चौथा हिस्सा है जिसको बोलते हैं थॉट पावर, विचारों की शक्ति। जब हम आत्मा के स्वरूप में पूरे जागरूक रहते हैं हर परिस्थिति में, तब हमारी सोचने समझने की शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है दोस्तों। हम नेगेटिव थॉट्स में ना जाके हम पॉजिटिव सोचकर हर परिस्थिति का एक समाधान निकाल कर आते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि जैसे जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हमें ज़्यादा एनलाइटमेंट मिल रहा है, हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है और हमारा थॉट पावर बढ़ रहा है। इस तरीके से सिर्फ एक ध्यान साधना से हमें एनलाइटमेंट मिल रहा है और हमें अवेयरनेस मिल रही है और हमें थॉट पावर बढ़ाने में हेल्प हो रही है। तो है ना दोस्तों मज़ेदार बात, करेंगे ना आप मेडिटेशन? दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कभी आप सफ़र में रोड पे जा रहे हो, सुबह का 9 बजे का टाइम है या दोपहर का 12 बजे का या शाम को 6 बजे का, कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना। आप धीरे से चलाना पड़ता है गाड़ी, जल्दी नहीं पहुंच सकते क्योंकि आप फंसे हैं ट्रैफिक में, बहुत सारी गाड़ियां हैं आपकी तरह। तो अच्छा नहीं लगता, कितना शोर आता है, कितनी आवाज़ें आती हैं, हम थक जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, है ना दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों, हमारा जो मन है उसमें 1000 विचार चलते रहते हैं। जब हम मेडिटेशन नहीं करते हैं तो हमारे माइंड में एक समय में 1000 विचार चलते रहते हैं। हम फोकस नहीं कर पाते हैं कि वो एक विचार क्या है, क्या करना है। तो दोस्तों, इतने सारे विचार एक साथ चलते हैं तो क्या हम जीवन में सफल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हमें एक विचार पर पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा, तभी हम किसी लक्ष्य को हम पा सकते हैं। इस तरीके का जो मन है, जो क्लियर लक्ष्य के साथ रहता है, वैसा हम मन कैसे पा सकते हैं? उसके लिए हमारे जो बिन जरूरी विचार हैं उनको हम कैसे हटा सकते हैं, ये हम जानेंगे। पतंजलि महर्षि जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि कैसे ध्यान साधना में हम आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। पतंजलि महर्षि जी ने बताया कि जो व्यक्ति मेडिटेशन करते हैं वो 3 प्रकार के योग स्थितियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो योग स्थिति है उसको बोलते हैं चित्त वृत्ति निरोधः। आपने सुना ही होगा। ये चित्त वृत्ति निरोधः का मतलब क्या है दोस्तों? चित्त का मतलब है हमारा मन। मन की जो क्रियाएं हैं, मन के जो विचार है, उनको कैसे हम शून्य कर सकते हैं? पता तो है ये वाक्य है चित्त वृत्ति निरोधः, पर ये प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? जब दोस्तों हम अपनी आती जाती श्वासों से जुड़ते हैं, श्वासानुसंधान करते हैं, तब हमारा जो मन है अपने आप निर्विचार स्थिति को पा लेता है। और जब हम निर्विचार स्थिति को पाते हैं दोस्तों, तो अनंत विश्व शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो दोस्तों, समझ गए ना आप कि बिल्कुल हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, हमारे चित्त वृत्ति निरोध कर सकते हैं आनापानसति ध्यान द्वारा, श्वासों पर ध्यान देकर। तो ये है पहली योग स्थिति। जैसे जैसे हम आनापानसति ध्यान में आगे बढ़ते हैं, हम अनंत विश्व शक्ति को पाते हैं। ये जो विश्व शक्ति हमारे शरीर में आती है, वो हमें दूसरी योग स्थिति में जाने में मदद करती है। इस स्थिति को बोलते हैं महर्षि पतंजलि जी कुंडलिनी जागरण। ये कुंडलिनी जागरण होता कैसे है दोस्तों? जब हम ध्यान में अनंत विश्व शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो हमारे शरीर में जितनी भी 72,000 नाड़ी मंडल हैं, उनकी शुद्धि होती है। जैसे जैसे शुद्धि होती है तो हमारी कुंडलिनी जागरण होती है। इसी को पाली भाषा में बोला गया है कायानुपस्सना। तो दोस्तों, ये है दूसरी योग स्थिति। और भी ज़्यादा हम आनापानसति ध्यान करते रहेंगे तो हम तीसरी योग स्थिति में पहुंच जाते हैं। जो तीसरी योग स्थिति है, विपस्सना है, वो क्या है?
विपस्सना का मतलब क्या है दोस्तों? विपस्सना का मतलब है विशेष रूप से देखना। अब विशेष रूप से क्या देखना दोस्तों? विशेष रूप से दोस्तों हमारा जब दिव्य नेत्र खुलता है, थर्ड आई खुलता है, हम बहुत सारे ऐसे नए सत्यों को हम जानते हैं, परम सत्यों को जानते हैं जो हमारे जीवन के संबंधित है। जैसे कि हमारे बहुत सारे पिछले जन्म, हम कहाँ थे, हमने क्या क्या सीखा अलग अलग जन्म में, अब इस जन्म में हम क्या करने आए हैं। इस तरीके से हम विशेष रूप से हमारे ही पिछले जन्मों को हम देखते हैं। आत्मा के स्वरूप में कितनी बार आए हैं, कितने शरीर बदले हैं, क्या क्या सीखा। बहुत बार दोस्तों हम एस्ट्रल ट्रैवल भी करते हैं, सूक्ष्म शरीर यात्रा करते हैं। सूक्ष्म शरीर यात्रा से हम बहुत अलग अलग लोकों में जाकर नया नया ज्ञान सीखते हैं, नए नए मास्टर से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि जब हम विपस्सना स्थिति में, योग स्थिति में तीसरी आँख खुलती है दोस्तों, तो तुरंत हम परम सत्य की अनुभूति कर सकते हैं स्वयं। हमें किसी बाहर के गुरु की ज़रूरत नहीं है, हम स्वयं ही सत्य को जान सकते हैं आनापानसति ध्यान द्वारा दोस्तों। तो यही बोला गया है ना, हमने वो महिला की कहानी सुनी थी स्टार्टिंग में कि वो परम सत्य को जानना चाहती थी, तुरंत जानना चाहती थी। तो हम भी दोस्तों आनापानसति ध्यान करके तुरंत हम अपने सत्य को जान सकते हैं जब हम अपने दिव्य नेत्र को खोलेंगे। और वो तभी संभव है जब हम लगातार ध्यान साधना को करेंगे दोस्तों। तो मुझे आशा है दोस्तों कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है महर्षि पतंजलि जी ने क्या बोला और उनकी योग स्थितियाँ क्या हैं। सबसे पहले योग स्थिति है चित्तवृत्ति निरोधः, जो आनापानसति ध्यान से मिलता है। दूसरी स्थिति है कुंडलिनी जागरण, जो फिर से ध्यान करके ही हम नाड़ी मंडल शुद्धि करते हैं, तब हम कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। तीसरा जो योग स्थिति है वो है दिव्य नेत्र का खुलना। दिव्य नेत्र के खुलने से हम विशेष रूप से हमारे ही जीवन के परम सत्य को स्वयं अनुभूति कर सकते हैं दोस्तों अब हम ध्यान करने से क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों ध्यान से 5 फायदे होते हैं। सबसे पहला, शारीरिक स्वस्थता। हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वो सब कुछ दूर हो जाएगा लगातार ध्यान करने से। दूसरा फायदा है मानसिक शांति। जिन जिन लोगों को डिप्रेशन है, परेशानी है, जो लोग लगातार पास्ट में रहते हैं, फ्यूचर में रहते हैं, उन लोगों का मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और हम पास्ट और फ्यूचर में ना जाके प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान समय में रहना सीखेंगे। जब हम वर्तमान समय में रहते हैं तभी हम शांति की अनुभूति कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा जो फायदा है वो है आर्थिक विकास, आर्थिक क्षमता। इसका मतलब क्या है? जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो हमारा जो कार्य करने का जो उत्साह है वो बढ़ जाता है दोस्तों। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हम सफल होते हैं। जब हम अपने कार्य क्षेत्र में सफल होते हैं तब हमारी आर्थिक विकास होने लगती है, हमारी आर्थिक क्षमता बढ़ती है। चौथा जो ध्यान का लाभ है दोस्तों वो है सामाजिक लाभ। इसका मतलब है कि ध्यान करने से हम बहुत सारे अच्छे मित्रों को पा सकते हैं, जिससे हमारा जो सामाजिक व्यवहार है वो बहुत सुंदर हो जाता है। अंत में जो 5वां फायदा है दोस्तों वो है कि हमारी आत्मा को आनंद मिलता है। आत्मा को आनंद कब मिलता है? जब आत्मा को नया नया ज्ञान मिलता है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए हम सबको ध्यान जरूर करना चाहिए। दोस्तों कभी आपने भगवान शिव को देखा है? सभी ने देखा होगा। भगवान शिव का जो विशेष रूप है, हम हर रूप में देखते हैं कि उनकी तीसरी आंख होती है। तो भगवान शिव को तीसरी आंख कैसे मिली? कभी सोचा आपने?
भगवान शिव को तीसरी आंख इसीलिए मिली क्योंकि वो लगातार ध्यान करते रहते हैं। तो अब हम भी ध्यान करने लग रहे हैं, तो क्या हमारी भी तीसरी आंख खुलेगी? हाँ जी, बिल्कुल सही सोचा आपने दोस्तों, कि हम सब भी भगवान शिव की तरह जब प्रतिदिन ध्यान करेंगे तो हमारी तीसरी आंख भी खुलेगी। ऐसा नहीं है कि ये तीसरी आंख सिर्फ भगवान शिव के पास है, हम सबके पास है, पर हमारी तीसरी आंख अभी सो रही है। उसको जगाने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या आप नहीं चाहोगे कि आपको भी तीसरी आंख खुले? बट यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, हम सोचते हैं कि तीसरी आंख की क्या ज़रूरत है, ये तो पुराने ज़माने वाली बात है, ये बहुत ही रूढ़िवादी या ट्रेडिशनल बात है। नहीं दोस्तों, आपको बुरा नहीं लगेगा कि आपके फ्रिज में मिठाई पड़ी हुई है पर आपने कभी खाई ही नहीं, है ना? वैसे ही हमारे जो शरीर में बहुत ज़्यादा अद्भुत शक्ति है, प्रकृति ने हमें दी है, पर हम जब उसका उपयोग नहीं करेंगे तब हम बेहतर जीवन नहीं जी पाएंगे। जब हम ध्यान साधना करके हमारी तीसरी आंख दिव्य नेत्र को खोलते हैं दोस्तों, तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। मान लो कि आप कहीं इंटरव्यू पे गए, वहाँ पे आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जगह सही नहीं है, तो आप तुरंत डिसीजन कर सकते हो कि ये जगह आपके लिए सही नहीं है। मान लो कि आप कोई जीवन साथी की तलाश में हो, आप डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो कि क्या ये व्यक्ति मेरे जीवन साथी है या नहीं है। आप अपने दिव्य नेत्र से देख सकते हो वो व्यक्ति आपके योग्य है या नहीं है, आपके इंट्यूशन से। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे जीवन में परिस्थितियां हैं जहाँ पे हमें निर्णय लेना होता है तुरंत, और सही निर्णय लेना होता है। जब हमारे पास हमारा थर्ड आई का गिफ्ट रहता है तो हम हर डिसीजन लाइफ में बेहतर और सही लेते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा है, हमारे भविष्य के लिए। तो इसीलिए दोस्तों, देरी ना करके हम प्रतिदिन मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन का अल्टीमेट लाभ है हमारा थर्ड आई का ओपन अप होना। और तभी दोस्तों हम परम सत्य को अनुभूति कर सकते हैं। जब तक हम अपनी तीसरी आंख से चीज़ों को नहीं देखते हैं तब तक हम सत्य को नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हम सबको ज़रूर ध्यान करना चाहिए भगवान शिव की तरह, और उनकी तरह हमें भी उन्नत स्थितियों में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो भी देखा वो तुलसी दल के पहले पत्ते के बारे में ही हम जान रहे थे कि ध्यान के अलग अलग सूत्र क्या हैं, कि ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान की अलग अलग स्थितियाँ क्या हैं, ध्यान के लाभ क्या हैं, और ध्यान में आगे बढ़ने से अल्टीमेट हमें क्या प्राप्त होता है। अब दोस्तों, हम तुलसी दल के दूसरे पत्ते के बारे में जानेंगे। तुलसी दल का जो दूसरा पत्ता है वो आत्मज्ञान से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है। अब ये आत्मज्ञान मिलता कैसे है दोस्तों? आत्मज्ञान क्या है वो भी जानना ज़रूरी है दोस्तों। मैंने पहले ही आपको बताया है, आत्मज्ञान का मतलब है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसका ज्ञान होना। और अभी तक हमने देखा कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, विपस्सना की स्थिति में जाते हैं, तब हम स्वयं अपने आप को देखते हैं कि हम कितनी बार इस शरीर में आए हैं, कितनी बार हमने यात्रा की है अलग अलग जन्मों में, क्या सीखा, हर जन्म में मेरी आत्मा की क्या प्रगति हुई। तो इस तरीके से हम अपने ही स्वयं की आत्मा की अलग अलग जन्मों की यात्रा से हम ज्ञान पाते हैं। तो यही है आत्मज्ञान दोस्तों, स्वयं के बारे में जानना, स्वयं की आत्मा के बारे में जानना। ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। हम स्कूल में, कॉलेज में, कंपनीज में, अलग अलग जगह पर काम करते हैं, हमें पूरी दुनिया की जानकारी है कि इस देश में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, पर हमें अपने स्वयं के बारे में ही नॉलेज नहीं है
कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हमारा क्या मकसद है। तो ये जितने भी सवाल हैं हमारे स्वयं के बारे में, ये सवालों के जवाब जब हमें स्वयं खुद मेडिटेशन करके मिलते हैं तो वही दोस्तों सरल भाषा में उसको हम आत्मज्ञान बोलते हैं। सो दोस्तों, ये जो आत्मज्ञान है उसको पाने के कितने तरीके हैं? आत्मज्ञान को पाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है ध्यान, दूसरा है स्वाध्याय, तीसरा है सज्जन सांगत्य। ध्यान का बारे में हमने बहुत सारी जानकारी करी कि ध्यान बहुत आसान है। हमें स्वयं अपने आती जाती श्वासों के साथ अनुसंधान करके आनापानसति ध्यान द्वारा हम ज्ञान को पा सकते हैं। इसको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। जो दूसरा तरीका है दोस्तों, स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है दोस्तों? जो आध्यात्मिक किताबें हैं, जिन लोगों ने स्वयं को जाना है, सत्य को जाना है, उन सारे लोगों के अनुभव किताबों के रूप में, ग्रंथों के रूप में उपलब्ध है। जब हम ऐसे महान योगियों के और महान लोगों के आत्म अनुभव किताबों के द्वारा जानते हैं तो उनसे भी हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है दोस्तों। और हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में दूसरे मास्टर्स के ज्ञान को उपयोग करके हम भी सफल हो सकते हैं दोस्तों। तीसरा जो तरीका जो मैंने आपको बताया है, सज्जन सांगत्य, वो क्या है और कैसे करते हैं? सज्जन सांगत्य का मतलब है दोस्तों कि जो लोगों ने सत्य को जाना है उनसे मुलाकात करना, उनसे बातें करना, उनके अनुभवों को सुनना, उनके ध्यान के अनुभवों को सुनना। तो दोस्तों, सज्जन सांगत्य करने के लिए आप किसी भी मास्टर से बात कर सकते हो, मिल सकते हो। तो इस तरीके से हम उनके अनुभवों से बहुत ज़्यादा ज्ञान पा सकते हैं। है ना सरल दोस्तों? आत्मज्ञान पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है। घर बैठे आप रोज़ ध्यान कीजिए 1 घंटा, या कम से कम अपनी उम्र के बराबर ध्यान कीजिए। घर बैठे आप कितनी सारी स्पिरिचुअल किताबें अवेलेबल है दोस्तों ऑनलाइन, उनको खरीदिए और पढ़िए। जो सुंदर सुंदर किताबें हैं जिसमें से ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, रिचर्ड बाक है, ओशो है और बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स हैं, दीपक चोपड़ा है, उन सबके हाथों से जो लिखी हुई किताबें हैं उनसे पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा आत्मज्ञान आसानी से मिल सकता है। जो तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था, सज्जन सांगत्य। बहुत सारे मेडिटेटर्स हैं, अलग अलग ध्यान केंद्र हैं पूरे भारत में। PSSM की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहर में जितने भी पिरामिड ध्यान केंद्र हैं, नंबर्स हैं, वहाँ पे आप फ़ोन करके वहाँ के मास्टर से बात करिए, उनके अनुभव को जानिए। उससे आपको उनके अनुभवों से बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा दोस्तों। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, कहीं नहीं जाना है बाहर, किसी गुरु के पास नहीं जाना है, घर बैठे आसानी से हम आत्मज्ञान को पा सकते हैं दोस्तों। है ना मज़ेदार बात? तो दोस्तों, अब हम जानेंगे विस्तार से अलग अलग ज्ञान सूत्र जो तुलसी दल के दूसरे पत्ते को दर्शाते हैं। तो सबसे पहला और बहुत ही ज़रूरी ज्ञान सूत्र है जिसको बोला जाता है अपो दीपो भव। इस सूत्र को समझने से पहले मैं आपको एक सुंदर सी कहानी बताना चाहूँगी। दोस्तों, आप सबने सुना ही होगा कि भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य जो थे वो आनंद थे। आनंद ने भगवान बुद्ध की जीवन भर बहुत ही दिल से सेवा की। एक बार क्या हुआ कि भगवान बुद्ध ने पूरे लोगों को बताया कि बहुत ही जल्द ही वो शरीर छोड़ने वाले हैं। ये बात सुन के आनंद बिल्कुल परेशान हो गए और भाव विभोर हो गए। वो बुद्ध के पास गए और बोले कि मास्टर, आप चले जाओगे तो मैं आत्मज्ञानी कैसे बनूंगा, मैं आपकी तरह कैसे बनूंगा? तब भगवान बुद्ध ने हंस के बोला, आनंद, मैं बुद्ध हूँ, मेरे कपड़े धोने से या बर्तन साफ करने से बुद्ध थोड़ी बनोगे। मेरी तरह जब आप ध्यान करोगे तभी आप बुद्ध बनोगे। मेरे जाने से
और आपके आत्मज्ञान से कोई संबंध नहीं है। आप जब स्वयं ध्यान करोगे तो बहुत आसानी से आप आत्मज्ञानी और बुद्ध बन सकते हो। मैंने आपको पूरी जानकारी दी है, आपको सब कुछ पता है, सिर्फ आपको ध्यान साधना करना है। ऐसा बोलकर भगवान बुद्ध ने अंतिम जो वाक्य अपने जो प्रिय शिष्य को दिया वो बोला था कि अपो दीपो भव। हे आनंद, अपना दीप स्वयं खुद जलाओ। तुम स्वयं अपने लिए प्रकाश बनो, किसी के ऊपर आधारित मत हो। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा परम सत्य है। जब तक हम अपनी लाइफ में खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तब तक हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो हमें भी ये याद रखना है कि अपो दीपो भव, हमें सबको अपने स्वयं के लिए प्रकाश बनना है। तो ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी ज्ञान सूत्र है। तुलसी दल के जितने भी पाठक हैं, जितने भी रीडर्स हैं, इनको ये हमेशा याद रखना है भगवान बुद्ध ने जो आनंद को बताया। ज्ञान का जो दूसरा सूत्र है दोस्तों, करो या मरो, डू और डाई। ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी जब उनके गुरु सदानंद योगी जी के पास सेवा कर रहे थे तब उनके गुरु ने एक ही बात बोली थी, सुभाष करो या मरो। तुम्हें इस धरती के सभी लोगों को ध्यानी और आत्मज्ञानी बनाना ही है, या तो तुम ये करो या तो मर जाओ। तो इस तरीके से दोस्तों उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को बोला। करो या मरो जो वाक्य है, ज्ञान का सूत्र है, इसका एक दूसरा भी मतलब है दोस्तों। इसका ये मतलब है कि जीवन में जिद करनी नहीं चाहिए। अगर आपने जिद करी है तो उस जिद को छोड़नी नहीं चाहिए। जो भी आपके लाइफ में अपने हाथ में पकड़ा है उसको कस के पकड़ लो। उसको छोड़ने से बेहतर है कि हम मर जाएं। तो इतना दृढ़ निश्चय दोस्तों हम सब में होना चाहिए आत्मज्ञान पाने के लिए, या तो हम करें या तो मरे। तो यही दूसरा ज्ञान सूत्र है दोस्तों। अब दोस्तों हम तीसरे ज्ञान सूत्र के बारे में जानेंगे जिसको बोला जाता है तस्मात् योगी भव। तस्मात् योगी भव ये ज्ञान सूत्र है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था गीता में। जब अर्जुन अलग अलग सवाल भगवान कृष्ण को पूछ रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात बोली थी, हे अर्जुन तस्मात् योगी भव। ऐसा क्यों उन्होंने बोला? भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे थे कि हे अर्जुन, तुम एक अच्छे योद्धा तो हो, तुम अच्छे कर्मवीर तो हो, पर तुम योगी नहीं हो। अगर तुम योगी होते तो तुम इतने सवाल नहीं पूछते। आज तुम्हें युद्ध में धर्म के लिए लड़ना है, फिर भी तुम्हें हिम्मत नहीं आ रही है। तुम्हें ऐसा लग रहा है ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा चाचा है, ये तो मेरे पिता हैं, इनको मैं कैसे मारूं, ये तो मेरे रिश्तेदार हैं। ये ऐसा इसलिए सोच रहे हो क्योंकि तुम योगी नहीं हो। जब आप तीसरी आंख से स्वयं देखोगे कि आप जो अर्जुन की आत्मा है उसका धर्म क्या है, क्यों आए हो आप इस जन्म में, जब ये जान जाओगे तीसरी आंख से तब इतने सवाल आप मुझे नहीं करोगे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, हे अर्जुन तस्मात् योगी भव। तो दोस्तों यहाँ पे जो अर्जुन है सिर्फ अर्जुन नहीं है, ये अर्जुन हम सभी हैं। हमारी लाइफ में भी कितने सवाल है दोस्तों, हमें पता नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि हम सब भी योगी बने। जब हम योगी बन जाएंगे तब सारे सवालों के जवाब हमें स्वयं ही मिल जाएगा, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज्ञान सूत्र है जो है तस्मात् योगी भव। तो दोस्तों अब हम चौथे ज्ञान सूत्र के बारे में जानकारी करेंगे जिसको बोला जाता है धर्मो रक्षति रक्षतः। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आपने कभी किसी को मारा है तो वो कर्म आपको मारेगा। अगर आपने कभी किसी की रक्षा की है तो वही कर्म आपकी रक्षा करेगा। तो दोस्तों कभी भी आपके जीवन में मौका मिले
धर्म की रक्षा करने के लिए, तो उसको कभी मत छोड़ना। जो भी हम धर्म करते हैं वो ही हमारी रक्षा करेगा। तो यहाँ पे धर्म क्या है? तो यहाँ पे धर्म है अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा परमो धर्म का मतलब है कि किसी भी प्राणी के ऊपर हम जाने या अनजाने कोई भी अत्याचार नहीं करें, उनको हानि नहीं पहुँचाए, किसी भी पशु को हमारा आहार नहीं बनाएं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो धर्म है वो है अहिंसा परमो धर्मः। तो अभी तक हमने ये जाना कि धर्मो रक्षति रक्षता का मतलब ये है कि जो भी हम धर्म करेंगे, जो भी हम कर्म करेंगे, वो ही हमारी रक्षा करेगा और कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। दोस्तों, अब हम अगले ज्ञान सूत्र के बारे में जानकारी करेंगे, जिसको बोलते हैं यद भावनम तद भवति। यद भावनम तद भवति का मतलब है कि जैसे हमारी भावना वैसे ही हम वास्तविकता का सृजन करते हैं, और जो भी हमारी भावनाएं हैं वो हमारे विचारों पर आधारित है। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताती हूँ। मान लो कि 4 लोग हैं जो नए नए गाड़ी सीख रहे हैं, 4 व्हीलर। कार सीखने के 1 महीने के बाद जब उनका टेस्ट होता है, उनके जो टीचर बोलते हैं कि आइए आज हम आपकी कार ड्राइविंग की टेस्ट करेंगे, तो सबसे पहला जो व्यक्ति बोलता है कि नहीं नहीं, आज अगर मैं ड्राइव करूँगा रोड पे तो ज़रूर एक्सीडेंट होगा। दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैडम अगर मैं आज गाड़ी चलाऊँगा तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तीसरा व्यक्ति बोलता है कोई बात नहीं मैम, मैं तो आज आराम से गाड़ी चलाकर वापस सेफली आ जाऊँगा। और चौथा व्यक्ति जो बोलता है वो बोलता है कि 20 मिनट में मैं इस बच्चे को स्कूल ड्रॉप करके वापस आ जाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे बहुत गौर से सोचने वाली बात है। चारों लोगों ने 1 महीने तक कार ड्राइविंग सीखा। जब उनका टेस्ट का टाइम आया तो चारों ने अलग अलग जवाब दिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि चारों के विचार अलग अलग थे। जो सबसे पहला जो व्यक्ति था जिसने बोला कि आज तो एक्सीडेंट होगा ही होगा, उसके जो विचार हैं वो डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग है, मतलब विनाशकारी विचार। काम करने से पहले ही विनाश को उन्होंने देख लिया और बोल दिया। अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी काम करेगा वो जरूर वैसा ही परिणाम पाएगा। जो दूसरा व्यक्ति था जिसने बोला कि आज कुछ ना कुछ गलत तो होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, वो व्यक्ति का जो थॉट्स थे वो नेगेटिव थॉट्स थे, मतलब नकारात्मक विचार। अगर ये व्यक्ति गाड़ी चलाता ना दोस्तों तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आता, पार्किंग करते वक्त दूसरी गाड़ी को वो ठोक के आता। तीसरा जो व्यक्ति था जिसने बोला कोई बात नहीं, मैं आराम से सेफली ड्राइव करके वापस आ जाऊंगा, तो इस व्यक्ति के विचार थे वो थे पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार। ऐसा व्यक्ति जो भी लाइफ में करेगा वो बिल्कुल आशापूर्वक शांति से करेगा, सेफली करेगा, क्योंकि उसके विचार पॉजिटिव है। और जो अंत में जो व्यक्ति था वो कितना स्पष्ट था, उसका लक्ष्य कितना क्लियर था कि 20 मिनट में मैं इस बच्चे को स्कूल में ड्रॉप करके वापस आ जाऊंगा। तो ये व्यक्ति के जो विचार थे उसको बोलते हैं हम मिराक्युलस थिंकिंग, अद्भुत विचार, चमत्कारी विचार। जब हमारे विचार अद्भुत होते हैं, चमत्कारी होते हैं, स्पष्ट होते हैं, तब हमारे परिणाम भी दोस्तों वैसे ही होते हैं। ये जो एग्जाम्पल स्कूल के बच्चों पे भी लागू होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं मैथ्स में मैं तो फेल ही हो जाऊंगा। कोई बोलेगा कि अगर मैथ्स का पेपर है कुछ ना कुछ मैं गलत लिख के आऊँगा। कोई बोलेगा मैथ्स का पेपर तो मैं पास हूँ, उसमें सोचने वाली बात नहीं है। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, बोले मैथ्स का पेपर 95% पक्का, 100 में से 95 मार्क्स मेरे आएंगे। कितना क्लैरिटी है उस बच्चे में। तो दोस्तों, ये हम सबके लिए है कि हमारी जो परिस्थितियां हैं वो हमने हमारे विचारों से निर्माण की है। तो जैसे हमारे विचार वैसे हमारे परिणाम। तो आपके हाथ में है
आपकी लाइफ। तो है ना दोस्तों मज़ेदार बातें, यद भावना तद भवति। दोस्तों, हम सबके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे कन्फ्यूजन रहता है बहुत बार कि अगर आपको आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है तो किसी गुरु का उपदेश होना चाहिए। जब तक हम कोई गुरु मंत्र हमें नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। पत्री जी ने बहुत आसान तरीके से बताया कि जो भी एक सच्चा गुरु होता है वो सिर्फ 2 बातें आपको बताएंगे धर्मोपदेश देने के लिए। ये जो धर्मोपदेश शब्द है वो हमने मिलारेपा के जीवन कहानी में सुना था कि कैसे मिलारेपा अपने गुरु के पास धर्मोपदेश लेने के लिए कितने पापड़ बेले थे, कितना परेशान हुए थे। तो बहुत आसान है दोस्तों धर्मोपदेश पाना। पत्री जी ने बोला कि कोई भी सच्चा गुरु होगा धर्मोपदेश में 2 ही बातें बताएंगे। सबसे पहली जो बात है वो है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। जो सच्चा गुरु होता है वो बोलते हैं मेरी अंदर जो आत्मा है वो ही तुम्हारे अंदर है, हम दोनों एक ही हैं, मैं भगवान हूँ तुम भी भगवान हो। और जो सच्चा गुरु होता है दूसरी सच्ची बात वो बताते हैं आनापानसति। श्वासों के साथ अनुसंधान कैसे करना है वो प्रक्रिया करके सिखाते हैं। अब जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहता है, जब उसने जान लिया कि अहम ब्रह्मास्मि क्या है, तत्वमसि क्या है, आनापानसति क्या है, अब मुख्य काम होता है कि हमें स्वयं साधना करनी है। जब तक हम स्वयं साधना नहीं करेंगे हम परम सत्य को जान नहीं पाएंगे। कोई भी गुरु सिर्फ बता सकते हैं, रास्ते पे तो चलना हमें ही है दोस्तों। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र को जानेंगे जिसको बोला जाता है गरल कंठ। गरल कंठ का मतलब क्या है? गरल कंठ हम भगवान शिव को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उन्होंने विष को अपने गले में ही रख लिया। अब इसका हमसे क्या मतलब है? इसका बहुत मतलब है दोस्तों। हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारे लोग, उनके अंदर का जो विष है वो बाहर उगलते रहते हैं। इसका मतलब है कि नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। जहाँ पे भी हम जाते हैं लोग उनके अंदर की जो नेगेटिव भावनाएं हैं वो बाहर निकालते रहते हैं। तो पत्री जी का ये कहना है कि अगर आप लोग आत्मज्ञानी बनना चाहते हो तो सच में जिसे भगवान शिव ने पूरी दुनिया में जितनी भी विष है, नेगेटिविटी है, उन्होंने अपने गले में उन्होंने दबा लिया। वैसे ही अगर हम भी आत्मज्ञानी बनना चाहते हैं तो आसपास के जितनी भी नेगेटिव बातें हैं उनको हमें पचाना नहीं है, निगलना नहीं है, सिर्फ हमें गले में हमारे जो विशुद्धि चक्र है वहाँ पे रखना है। उससे क्या होता है दोस्तों कि जब हम व्यक्त नहीं करेंगे हमारे मुंह से तो हम नेगेटिविटी नहीं क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं नेगेटिविटी क्रिएट करने वाले। जब हम भी बोलने लगेंगे नेगेटिव तो फिर हम में और सामने वाले में फ़र्क क्या है? तो सच में अगर हमें आत्मज्ञानी बनना है तो हमें गरल कंठी बनना पड़ेगा। गरल कंठी का मतलब है कभी भी अपने मुंह से नेगेटिव कोई बात बोलनी नहीं है, नेगेटिविटी नहीं क्रिएट करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। हम ज्ञान सूत्र के बारे में जान रहे हैं, तुलसी दल के दूसरे पत्ते के बारे में जान रहे हैं। तो बहुत सारे ज्ञान सूत्र में एक इम्पॉर्टेंट ज्ञान सूत्र है पूर्णात्मा अंशात्मा। पूर्णात्मा अंशात्मा क्या है? पूर्णात्मा का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप देखते हो कि एक आम का पेड़ है ना, उस आम पे बहुत सारे फल लगे हुए हैं, पर कभी ना कभी वो इतना बड़ा पेड़ है, वो एक छोटा सा बीज था, है ना दोस्तों। तो वो बीज में से इतना बड़ा पेड़ बन गया और आम के फल इतने सारे आ गए। तो हर एक बीज की इच्छा होती है कि वो बड़ा होकर पेड़ बने, फल और फूलों के साथ खिले। तो उसी तरह दोस्तों इस पूरे ब्रह्मांड में पूर्णात्मा है। पूर्णात्मा मतलब एक बहुत बड़ा पेड़ बहुत सारे फलों के साथ
और हर फल में बहुत सारे बीजों के साथ। तो जो पूर्णात्मा होती है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत आत्मज्ञानी होती है, धरती के हर बातों को वो जानती है। तो ये पूर्णात्मा और भी ज़्यादा ज्ञान को पाने के लिए अंश आत्माओं को जन्म देती है। जैसे एक पेड़ फलों के रूप में बीजों को जन्म देता है, उसी तरह ये जो पूर्णात्मा होती है और भी ज्ञान को पाने के लिए अंशात्मा को जन्म देती है। और ये जो अंशात्मा होती है जीवात्मा के रूप में धरती पे आते हैं और बहुत बार धरती पे अलग अलग जन्मों के बाद आत्मज्ञान को प्राप्त करके फिर से पूर्णात्मा में तब्दील हो जाते हैं। तो हर एक अंशात्मा कौन है? हम सभी अंशात्मा हैं और हम सभी एक पूर्णात्मा से आए हैं। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं दोस्तों, तब हम हमारी पूर्णात्मा से जुड़ जाते हैं। हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जब भी हम मेडिटेशन करके पूर्णात्मा से जुड़ते हैं, वो हमें अपना पूरा विजडम बताते हैं कि हमें लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि हम सभी यहाँ पर इस धरती पे बार बार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम भी आत्मज्ञानी बन के पूर्णात्मा बनना चाहते हैं। हम सबका यही लक्ष्य है। तो ये बात हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है कि पूर्णात्मा क्या है और अंशात्मा क्या है। अंशात्मा हम सभी लोग हैं, जिसलिए बार बार इस धरती पे आ रहे हैं। दोस्तों, आपने नचिकेता के बारे में जाना ही होगा। उन्होंने भगवान यम से बातचीत करी थी। भगवान यम ने नचिकेता से बोला, अयम लोको नास्ति परा। अयम लोको नास्ति परा का मतलब क्या है? भगवान यम ये बोल रहे हैं कि इस धरती पे जितने भी अजागरूक लोग हैं, जो पैसों में या अलग अलग विषयों में माया में फंसे हुए हैं, जिनको ये लगता है कि इस धरती के अलावा और कुछ है ही नहीं, ऐसे जो नास्तिक और अजागरूक लोग हैं, वो लोग बार बार मेरे हाथों में आते हैं। इसका क्या मतलब है? बार बार हाथों में आने का मतलब है कि बार बार ऐसे लोग आकर मर जाते हैं, फिर से वापस आते हैं, फिर से मर जाते हैं। तो इसको बोलते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो यमराज का ये कहना है कि जब तक जो आत्मा आ रही है, जो लोग जन्म ले रहे हैं, जब उनको ये नहीं पता चलेगा कि वो आत्मा है, तब तक वो बार बार इस शरीर में आता रहेंगे। दोस्तों, जब हम मेडिटेशन करेंगे तो हमें बार बार इस धरती पे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो यही बात हमें जानना है कि आत्मा सत्य है और बहुत सारे और भी लोग हैं, सिर्फ ये धरती ही नहीं है। तो इसी का मतलब है अयम लोको नास्ति परा। नास्तिक नहीं रहना है, आत्मा की सत्य को जानना है। दोस्तों, तुलसी दल के जो दूसरे पत्ते हैं, ज्ञान, उसका आखिरी सूत्र को हम आज जानेंगे। ये वो सूत्र है जिसको बोला जाता है तीर्थंकर गोत्र बंधन। तीर्थंकर का मतलब है स्पिरिचुअल टीचर, आध्यात्मिक अध्यापक। गोत्र का मतलब है रीति। तो जितने भी इस दुनिया में स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, आध्यात्मिक अध्यापक है, उनके ऊपर एक बंधन है दोस्तों। वो क्या बंधन है? जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, उन्होंने आत्मज्ञान तो पा लिया, स्वयं को आत्मज्ञानी बना लिया, स्वयं को सारे दुखों से दूर कर लिया, पर अभी भी उनके सर पे एक बंधन है। वो क्या है? वो है उनका कर्तव्य। उनके जैसे और भी बहुत सारे आध्यात्मिक अध्यापकों को उनको क्रिएट करना है, उनको तैयार करना है। जब तक हर आध्यात्मिक अध्यापक हर व्यक्ति को ध्यानी नहीं बनाए, ज्ञानी नहीं बनाए, तब तक उन लोगों को वापस इस धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। वो इसीलिए जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स हैं दोस्तों इस धरती पे आते हैं, वो हर व्यक्ति को ध्यानी और ज्ञानी बनाना चाहते हैं, जिससे उनके ऊपर जो बंधन है, तीर्थंकर गोत्र बंधन, वो दूर हो जाए और वो जन्म राहित्य स्थिति को पा सके,
इसी जन्म को आखिरी जन्म बना सके, जिससे उनको इस धरती पे बार बार नहीं आना पड़े और मोक्ष प्राप्ति को वो पा सके। तो दोस्तों, अभी तक हमने बहुत ही विस्तार से तुलसी दल क्या है, तुलसी दल का मत कहाँ से आया, ये हमने जाना। जो बात पत्री जी और तिरुपति के मास्टर्स ने शुरुआत करी थी, वो देखो कितना सुंदर रूप ले लिया। आज हमें बहुत खुशी है कि ये जो तुलसी दल का मत है इतना अच्छी तरीके से हमें इस किताब के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। मुझे आशा है दोस्तों, आप लोग इस किताब को पढ़ोगे। मैंने जो अभी आपको बताया है इस वीडियो में वो बहुत ही संक्षिप्त है, बहुत ही कम सूत्रों को मैंने बताया है। बहुत ही बड़ा ज्ञान का भंडार है दोस्तों इस किताब में। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग पढ़ें। अगर आप इस किताब को ख़रीदना चाहते हो तो आप इसको अमेज़ॉन पे ख़रीद सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उस लिंक से आप अमेज़ॉन से तुलसी दल भाग्य किताब को खरीद सकते हो। जब भी हम श्वासों के साथ एक हो जाते हैं, आनापानसति ध्यान करते हैं, तब हम अपनी आत्मा के पास आ जाते हैं। हम आसानी से भूल सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ और मैं ये बुद्धि भी नहीं हूँ, और सीधा हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। तो ये आनापानसति ध्यान दोस्तों कैसे करते हैं? जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसा के, पैरों को क्रॉस करके, दोनों आँखों को बंद करके सिर्फ और सिर्फ मेरी आती जाती श्वासों को महसूस करना है। शरीर बिल्कुल ढीला रखना है दोस्तों। तो इस तरीके से तो दोस्तों हमें ध्यान करना है, और जब भी ध्यान से बाहर आए तब दोनों हाथों की हथेलियों को ऐसे रख के 5 सेकंड तक ऐसे बाहर आना है। सो दोस्तों, यही बहुत आसान तरीका है जिसको बोलते हैं आनापानसति ध्यान। ये आनापानसति ध्यान दोस्तों कोई भी कर सकता है। 5 साल से ऊपर वाला कोई भी व्यक्ति, 5 साल के बच्चे को 5 मिनट, 10 साल के व्यक्ति को 10 मिनट, 60 साल के व्यक्ति को 60 मिनट एक दिन में कम से कम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति कितना भी देर ध्यान कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये मैंने आपको बताया कम से कम ध्यान कितना करना चाहिए। जैसे कि मेरी उम्र 31 साल है, तो मुझे एक दिन में कम से कम 31 मिनट तक आंखें बंद करके अपनी श्वासों पे ध्यान देना है दोस्तों। मैं ये ध्यान दोस्तों कभी भी कर सकती हूँ, सुबह, दोपहर को, शाम को, जब भी मुझे टाइम मिले। मैं कोई भी जगह पे कर सकती हूँ, जैसे मान लो घर में, ऑफिस में, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, सफ़र में, जहाँ पे भी मैं आराम से बैठ के बिना कोई डिस्टर्बेंस से ध्यान कर सकती हूँ। सो दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है, आप ज़रूर कोशिश करिएगा। कम से कम एक 41 डेज़ का चैलेंज लीजिएगा। 41 दिन तक आप इस ध्यान साधना को प्रैक्टिस करिए, और मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोज़ with your friends and family. Thank you so much.